आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनिमे को, जिसकी काफी फेमस मांगा है जो कि बहुत से लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, बट जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए एनिमे एक्सप्लेनेशन है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम नाओ कानजाकी है एंड वो पुलिस को रोड पे मिले हुए 100 येन दे रही थी। ये देख के पुलिस नाओ से उसकी एज पूछती है। वो बताती है कि वो 18 की है और वो वहाँ से चली जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है उन पुलिस वालों पर जो बातें कर रहे थे कि ये लड़की कितनी ज्यादा ईमानदार है और आजकल ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। सीन फिर से शिफ्ट होता है नाओ पे, जहाँ वो कह रही थी कि सब मुझे ऑनेस्ट कहते हैं और मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं ऑनेस्ट ही रहूं। और चलते चलते वो अपने घर चली जाती है। देन कुछ देर बाद उसको एक पार्सल रिसीव होता है। वो मन में सोचती है कि मैंने तो कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया। देन वो पार्सल को देखती है जहाँ लिखा था LPT ऑफिस, जिन्होंने इस पार्सल को भेजा था। एंड वो पार्सल को ओपन करती है जिसमें कि एक कार्ड होता है जिसमें लिखा था कि तुमने 1 लाख लोगों को बीट करके ये लायर गेम नाम के गेम में पार्टिसिपेट किया है। एंड वो ज्यादा कुछ सोचती नहीं और वो बॉक्स को ओपन कर देती है जिसमें उसको इतने सारे पैसे दिखते हैं कि क्या ही बताओ। लिटरली उसमें 100 येन थे। एंड वही साइड में एक टैब में से आवाज आता है जिसमें वो ये कह रहा था कि अगर तुम ये वॉइस सुन रहे हो तुम ऑलरेडी लायर गेम के पार्टिसिपेट बन चुके हो। एंड अब वो कुछ रूल्स बताता है जो कि गेम के रिलेटेड है, जैसे कि ये गेम 30 डेज तक चलता है एंड ये गेम 1 वर्सेस 1 होता है जिसमें कि नाओ को कोई भी ओपोनेंट आ सकता है। एंड कुछ देर बाद नाओ को उसका ओपोनेंट का आइडेंटिटी बताया जाएगा जिससे वो 1-on-1 करेगी, यानी कि जिससे वो अपने पैसे बचाएगी। एंड नाओ को अपने ओपोनेंट से वो 100 येन बचा के रखने पड़ते हैं। एंड हाँ, इसमें चोरी वगैरह भी अलाउड होता है। देन अगर उसने 30 डेज तक अपने ओपोनेंट से पैसे सक्सेसफुली बचा लिए तो 30 डेज बाद वो 100 येन उसका हो जाएगा। एंड इफ बाय एनी चांस वो बचा ना सकी तो 100 येन का नाओ पे कर्जा पड़ जाएगा। एंड गेम के एंड में पैसे को काउंट करने LPT ऑफिस से कोई बंदा आएगा जो विनर डिसाइड करेगा। ये वही ऑफिस है जिसने ये पार्सल नाओ को भेजा था। एंड भाई अब नाओ थोड़ी डरी डरी सी रहती है क्योंकि अगर वो जीतेगी तो 100 मिलियन येन तो मिलेगा, बट अगर वो हार जाती है तो उस पे 100 मिलियन येन का कर्जा भी तो पड़ जाएगा। एंड यही बात सोच सोच के वो अपने फादर से मिलने जाती है जो कि एक कैंसर पेशेंट है। इसीलिए नाओ अपने डैड से ज्यादा कुछ अपने डैड को ज्यादा कुछ बताती नहीं है। एंड वहाँ वो बातचीत वगैरह करके वो सीधा चली जाती है एक लीगल एडवाइजर लॉयर के पास, जहाँ वो लॉयर को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। वो लॉयर भी कह देता है कि ये गेम वाले जैसे कह रहे हैं वैसे करने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अगर ये चीज उसने पुलिस को बताई तो सबसे पहले उसके घर से पैसे ले लिए जाएंगे। एंड गेम के रूल के हिसाब से अगर LPT ऑफिस से बंदा आया लास्ट डे पे और नाओ के पास पैसे नहीं रहे तो उसको लूजर डिक्लेयर कर देंगे। एंड लॉयर भी कहता है कि 100 मिलियन येन एक बहुत बड़ी अमाउंट है और अगर एक बार पुलिस ने ले लिया तो तुम्हें वापस कभी नहीं करेंगे। एंड भाई ये लॉयर हाफ एन आवर के नाओ से 15,000 येन ले लेता है पैसे। बट वो लॉयर एक अच्छी चीज भी बताता है कि नाओ को किसी कॉन आर्टिस्ट से मिलना चाहिए। कॉन आर्टिस्ट वो होते हैं जो कॉन्फिडेंस से चोरी करते हैं, यानी कि इन शॉर्ट चोरी समझ लो। देन नाओ घर चली जाती है जहाँ वो अभी भी वही सोच रही थी कि ये लायर गेम आखिर है क्या। देन कुछ देर बाद उसको एक और कार्ड मिलता है जिसमें उसका ओपोनेंट सेलेक्ट हो चुका था। एंड जब वो फोटो देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसमें उसके ही टीचर का नाम था जिनका नाम है फूजिसामा। एंड नाओ सोचती है कि ये तो मेरे ही टीचर है, अगर इनसे मैं अच्छे से बात करूंगी और किसी कॉफी शॉप में मिले तो शायद ये चीजें सुलझ सकती है। तो फिर वो दोनों कॉफी शॉप में मिलते हैं। नाओ और फूजिसामा बातें करते हैं जहाँ वो कुछ देर पुरानी बातें करते हैं। एंड फूजिसामा नाओ को कहता है ये गेम वगैरह कुछ नहीं है, मुझे लगता है ये एक ट्रैप है जहाँ ये LPT ऑफिस के लोग हम दोनों में से किसी एक के घर रात को जाके पैसे चोरी कर लेंगे ताकि वो बंदे को लगे कि ओपोनेंट ने उसके पैसे चोरी कर लिए और वो दोनों ऐसे ही वो पैसे के लिए लड़े और आखिर में दोनों के पास कुछ नहीं बचेगा और दोनों ही 100 मिलियन येन के कर्जेदार बन जाएंगे। इस बात से नाओ भी काफी शॉक हो जाती है। तभी फूजिसामा बातों बातों में ही नाओ को कन्विंस कर लेते हैं कि वो फूजिसामा को उसके 100 मिलियन येन देते और वो उसको सेफ जगह पे रख देगा। ब्रो, ही इज कंप्लीटली मैनिपुलेटिंग हर, हाउ मच इनोसेंट समवन कैन बी। नाओ लिटरली फूजिसामा को अपने घर ले जाती है जहाँ फिर नाओ कहती है अब क्या करे से, जहाँ वो कहता है सबसे अच्छी चीज यही होगा कि मेरे और तुम्हारे पैसे
पैसे मिला के किसी बैंक के स्टोर बॉक्स में डिपॉजिट करवा दे। और वो कहता है मैं सब देख लूंगा नाओ, और पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लेता हूँ, उसको मैं बिल्कुल सेफ रखूंगा। और नाओ भी उसके पैसे फुजीसामा को दे देती है एंड फुजीसामा वो पैसे लेके चले जाता है। एंड सीन शिफ्ट होता है नाओ पे, जहाँ वो आराम से घर में जाके सो जाती है। एंड देन अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सुबह उठी है एंड कहती है मैं बहुत देर तक सो गई। जहाँ उसको फिर से एक रिपोर्ट कार्ड आता है जो कि लायर गेम का ही था एंड उसमें था कि तुम करेंटली लायर गेम को हार रही हो। जो देख के नाओ शॉक हो जाती है और नाओ उसके सेंसे को फोन करती है और ये सब बता। एंड फुजीसामा कहते हैं कि ये गेम वालों को पता चल गया कि हम दोनों मिलके इस गेम को चकमा दे रहे हैं, इसीलिए शायद ये लोग अब तुम्हें ऐसे रिपोर्ट कार्ड भेज रहे हैं ताकि तुम मेरे खिलाफ हो जाओ, और तुम्हें मेरे खिलाफ ये लोग भड़का रहे हैं। लेकिन तुम इन सब चीजों में मत फंसो, ज्यादा ध्यान मत दो। और नाओ कहती है लेकिन सेंसे मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। एंड फुजीसामा भी कहता है हाँ मेरी बच्ची, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ये कह के वो फोन रख देता है। उसके बाद नाओ को बुरा लग रहा था कि उसने फुजीसामा पे शक किया, इसलिए वो माफी मांगने के लिए उसके घर जाती है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। सीन शिफ्ट होता है फुजीसामा पे, जहाँ वो एक आदमी को फोन पे कह रहा था कि मेरी ओपोनेंट वही ऑनेस्ट लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है, और वो काफी बेवकूफ है क्योंकि मैंने उससे उसके 100 मिलियन येन चुरा लिए। और वो बस हंस रहा था। जहाँ नाओ पे सीन शिफ्ट होता है, जो कि ये सब सुन के अपने घर चली जाती है एंड वहाँ ये सिर्फ रोने लगती है। देन वो नाम को पढ़ती है जहाँ लिखा था लायर गेम, यानी जो इसमें झूठ बोलेगा और लोगों को फंसाएगा इस गेम का विनर वही होगा। फिर उसको याद आता है कि लॉयर ने उसको एक एडवाइस दिया था कि उसको कौन आर्टिस्ट से मिलना चाहिए, इन शॉर्ट चोर से। फिर वो अपने लैपटॉप में सबसे बेस्ट चोर को सर्च करती है, जिसमें उसको एक बंदा दिखता है जिसने एक करप्टेड कॉर्पोरेशन को ही फंसा दिया। उस चोर का नाम था आकियामा एंड ये करेंटली तो जेल में होता है, बट कुछ दिनों में ही ये छूटने वाला था। कुछ दिनों बाद सीन दिखाया जाता है एक जेल पे, जहाँ से आकियामा छूटने वाला था एंड उसकी फोटो लेने बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन वो उन सबको चकमा दे देता है अपने रूप बदलने वाले स्किल से। उसने पुलिस का ड्रेस पहन के उन सबको फंसा दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई आम चोर नहीं, बल्कि ये दूसरे लोगों की तरह सेटअप भी कर सकता है, यानी कि उनके जैसा रूप बदल सकता है। ये सब करके वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन जब वो जा रहा था तभी साइड से नाओ आके उससे टकरा जाती है एंड थोड़ी बातचीत के बाद नाओ अपनी कहानी आकियामा को बताती है। लेकिन आकियामा नाओ से मना कर देता है एंड नाओ से कहता है कि मैं अभी अभी जेल से आया हूँ, क्या तुम मुझे वापस वही डालना चाहती हो। वो वहाँ से चले जाता है, बट नाओ भी आकियामा का पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे पीछे जाती है। लेकिन आकियामा भी परेशान हो जाता है एंड फाइनली उसकी बात सुनता है। लेकिन भाई आकियामा ने से ही बात नहीं सुन ली। उसने भी नाओ को सुबह से लेकर रात तक एक ही जगह पर खड़े करके रखा था, जहाँ आकियामा को लग रहा था कि ये चली जाएगी कुछ देर बाद, लेकिन वो नहीं गई। इसलिए फिर आकियामा डिसाइड करता है कि वो नाओ की हेल्प करेगा। फिर वो नाओ को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ वो दोनों मिलके बातचीत करते हैं और खाना खाते हैं। जहाँ फिर नाओ शुरू से सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उसके टीचर ने उसको कैसे धोखा दिया। देन आकियामा नाओ से कहता है कि अगर तुम्हारे सेंसे इतने ही अच्छे थे, यानी कि मतलब उससे पैसे लेके गए थे ना, तो वो कहता है कि तुम अगले दिन उसके पास जाओ और उससे अच्छे से पैसे मांग लो। फिर नाओ वही करती है। अगले दिन वो जाती है फुजियामा के घर। वो पहले तो अच्छे से बात करके नाओ को बताता है कि वो पैसे उसने बैंक के लॉकर में डाल दिए हैं सेफली। फिर जैसे ही नाओ कहती है कि फुजियामा सेंसे, मैंने आपकी सब बातें कल सुन ली थी कि आप मुझे कैसे पागल बना रहे हो। तो ये सुन के ये गंजेड़ी बुड्ढा ऑलरेडी पागल हो गया था और कहता है कि मुझे इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं, और वो अपने ब्रेन रॉट कहानी सुनाता है। एंड आई डोंट थिंक सो ब्रो कि तुम्हें इसकी कहानी में कोई इंटरेस्ट भी होगा। एनीवेज, फिर नाओ कहती है मुझे आप मेरे पैसे दे दीजिए, मेरे पापा एक कैंसर के पेशेंट है। फिर भी ये बुड्ढा मानता नहीं और कहता है तुम्हारा बाप कैंसर का पेशेंट है तो मैं क्या करूँ, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ खुद से मतलब रखता हूँ। जहाँ फिर से नाओ रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है नाओ और आकियामा पे एंड फिर आकियामा एक बढ़िया सा प्लान बना के नाओ को बताता है कि फुजियामा ने ऑलरेडी बता दिया कि सारे पैसे तो एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स में है एंड वो बॉक्स को सिर्फ तभी एक्सेस कर सकते हैं जब वो बैंक ओपन रहेगा। देन नाओ बताती है कि उनके पास और 23 डेज है, जहाँ ये गेम जून 14 को एंड होगा, जो कि संडे को है। एंड आकियामा कहता है कि अब वो पैसे वैसे भी सेफ डिपॉजिट में ही रहेगा और वो फुजियामा नाओ के पैसे फ्राइडे को 5 बजे निकालेगा। एंड अब नाओ कहती है हमारे पास 2 दिन रहेगा, बट आकियामा क्या हम वो पैसे इतनी आसानी से चुरा सकते हैं। फिर आकियामा कहता है कि इन सब चीजों की चिंता तुम मत करो नाओ, क्योंकि मैंने एक सॉलिड सा प्लान बना लिया है ऑलरेडी। एंड एपिसोड एंड होने वाला था कि आकियामा सामा कहता है कि नाओ मैं सब चीजें फ्री में नहीं करूंगा, मुझे भी इसके 50 मिलियन येन चाहिए।
एंड वो कहती है कि ठीक है नो प्रॉब्लम मैं दे दूंगी। तो गाइज यही था लायर गेम का एपिसोड 1 एंड अब कहानी खत्म है। एपिसोड 2 का वेट करो, मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ। एंड प्लीज यार अगर हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।